हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, अब जो हम ये वीडियो सीरीज़ करा रहे हैं उसमें हम क्लास 12 में फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को लेकर ये वीडियो सीरीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन जिन लोगों ने नहीं देखा है, यहाँ पर आई बटन आ रहे होंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और आपको ये क्वेश्चन PDF अगर डाउनलोड करनी है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एल भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर बिंदु आवेश चित्रानुसार रखे हैं। एक डायग्राम दिया हुआ है। चित्र के केंद्र त्रिभुज के केंद्र O पर प्लस Q आवेश पर परिणामी बल का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। यानी आपके पास एक ये डायग्राम दे रखा है। देखिए, एक डायग्राम है, आप डाउनलोड करेंगे उस PDF को तो उसमें भी आप मिल जाएगा आपको। ये एक हमारे पास समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा हमने L मानी हुई है। इसके केंद्र पर, इस केंद्र O पर एक प्लस Q आवेश रखा हुआ है। आपको इस प्लस Q आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल का मान, यानी उसके परिमाण और उसकी दिशा ज्ञात करनी है। तो देखिए इस बिंदु O पर जो आवेश रखा हुआ है उस पर कितने बल लगेंगे? 3 बल लगेंगे। देखिए, इसके अतिरिक्त यहाँ पर 3 आवेश, एक ये प्लस Q आवेश, एक ये प्लस Q आवेश और एक ये माइनस Q आवेश उपस्थित हैं। तो ये तीनों आवेश इस प्लस Q आवेश पर बल आरोपित करेंगे। तो कुछ मान हम यहाँ पे मान लेते हैं, ये A, ये B, ये C। तो बिंदु A पर रखे, बिंदु A पर रखे आवेश के कारण प्लस Q आवेश पर बल कूलाम के नियम से। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का परिमाण, Q2 का परिमाण बट्टे R स्क्वायर, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो हम इसको F1 मान लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए Q1 हम इसे मान लेते हैं और Q2 हम इसको मान लेते हैं। तो Q1 का परिमाण हमारे पास हो जाएगा Q और Q2 हो जाएगा हमारे पास कैपिटल Q। R, अब बात आती है R की, जहाँ R है हमारे पास दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो चलिए एक काम करते हैं, इस बिंदु O से इस पर इस तरीके से एक अभिलंब डाले लेते हैं और इस बिंदु को थोड़ी देर के लिए हम P नाम दे देते हैं। एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये बन जाएगा। ये हमारा A हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट P हो जाएगा और ये हमारा पॉइंट O हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि ये एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, उसकी हर भुजा बराबर लंबाई की होती है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो देखिए, ये पूरा कोण हमारे पास 60 अंश का होगा और ये जो बिंदु O है वो हमें इन कोणों, हर कोण ये 60-60 अंश का होगा। इन कोणों के अर्धकों को हमने आगे बढ़ाया है, तब जाके हमें ये बिंदु A मिला है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमारे पास कोण बचेगा यहाँ से यहाँ तक का, ये 30 अंश का कोण हो जाएगा। तो ये कोण हमारे पास 30 अंश का हो जाएगा और ये जो डिस्टेंस हमारे पास AP होगी, ये AB की आधी हो जाएगी, यानी AP हो जाएगी हमारे पास L/2। अब देखिए, हमारे पास ये R दूरी हो जाएगी, A से O तक की दूरी, यही हमारे पास आवेशों के बीच की दूरी हो जाएगी। अब देखिए, त्रिकोणमिति का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। अब जानते हैं कि लाल बट्टे कक्का आपने सुना होगा। लाल बट्टे कक्का बहुत फेमस है हमारी यूपी बोर्ड में। ये होता है साइन के लिए, साइन थीटा के लिए, ये कॉस थीटा के लिए, ये अनुपात आधार बट्टे कर्ण और ये लंब बट्टे आधार टेन थीटा के लिए। तो देखिए, हमारे पास ये थीटा है तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कॉस थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो कॉस थीटा होता है हमारे पास आधार बट्टे कर्ण। तो देखिए, आधार हमारे पास ये हो जाएगा L/2 और कर्ण हो जाएगा हमारे पास ये R। और थीटा की जगह हमारे पास दे रखा है ये कोण है वो 30 अंश का कोण है और cos 30 का मान होता है हमारे पास √3/2। इसके नीचे 1 मान लीजिए। देखिए, ये 2 नीचे और ये 1 ऊपर, तो ये हो जाएगा L/2R। देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैंची गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास R√3 बराबर L। यहाँ से 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई L में हो जाएगा, तो 1 × L हमारे पास L हो जाएगा। तो R का मान जो आ गया वो आ गया हमारे पास L/√3।
3। ये हमारे पास इस आर का मान आ गया। अब देखिए ये आर का जो मान आया है वो हर आवेश के लिए यही रहना है। देखिए चाहे इन दोनों आवेशों के बीच की बात करेंगे तब भी यही दूरी रहनी है, या इन दोनों आवेशों के बीच में बल का मान निकालेंगे तब भी यही दूरी रहनी है, या फिर हम इन दोनों आवेशों के बीच में बल निकालेंगे तब भी हमारे पास ये आर दूरी ही रहने वाली है। तो आर का मान आ गया हमारे पास L/√3। अब इसको साफ किए देते हैं। चलिए, तो हमारे पास आर का मान हो गया यहाँ से L/√3। तो ये हो जाएगा L/√3 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास आर का यहाँ पर स्क्वायर है। तो F1 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू L²/3। ये 3 कहाँ जाएगा, कुद्दी मार के ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये F1 हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू L² × 3। अब इसी तरीके से देखिए हम निकालेंगे अब इस बिंदु बी पर रखे आवेश के कारण बिंदु ओ पर रखे आवेश पर वैद्युत बल। तो देखिए हमारे पास ये आवेश सेम वही है जो हमारे लिए इस केस में थे, और इनके बीच की दूरियां भी सेम रहनी है। तो यानी जो Q2 यानी इस बी पर रखे आवेश के कारण जो बल होगा वही उसका परिमाण भी हमारे पास इतना ही होने वाला है, यानी F1 और F2 बराबर होंगे। इसी तरीके से अगर हम इस बिंदु सी पर रखे आवेश के कारण बात करेंगे, इसके अगर निकालेंगे मान, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ इसके चिन्ह का फर्क हुआ है। तो परिमाण में हम चिन्ह तो लेते नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हम परिमाण लेते हैं। तो देखिए Q भी वही है और कैपिटल Q भी वही है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी भी वही रहने वाली है। तो F3 हम इसको मान लेते हैं। तो तीनों बलों के परिमाण हमारे पास बराबर हो जाएंगे, जो कि हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q L² × 3। ये हो जाएगा हमारे पास इन तीनों बलों का परिमाण। अब इनकी दिशा दिशा निकाल लेते हैं। देखिए हमें जो बल निकालना है वो इस बिंदु O पर रखे आवेश पर वैद्युत बल का मान ज्ञात करना है। तो इस पर क्या करेंगे, देखिए क्या आवेश रखा हुआ है, इस पर एक ये +Q आवेश रखा हुआ है। हमें इस पर वैद्युत बल ज्ञात करना है। देखिए अब ये प्लस आवेश और ये प्लस आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। हमें बल इस पर निकालना है। तो देखिए ये आवेश क्या करेगा, इसको इधर प्रतिकर्षित कर देगा। ये हमारे पास हो जाएगी F1 की दिशा। इसी तरीके से इस बिंदु बी पर रखा जो आवेश है वो भी इस पर इसी दिशा में बल लगाएगा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये इसको इधर इस दिशा में प्रतिकर्षित कर देगा। ये हो जाएगा हमारे पास F2 वेक्टर, F1 वेक्टर और F2 वेक्टर। इस प्लस के आवेश को यहाँ रखे देते हैं। अब इस तरीके से बिंदु सी पर रखे आवेश के कारण बल निकालेंगे। तो देखिए ये माइनस आवेश और ये प्लस आवेश, ये माइनस आवेश क्या करेगा, इसे अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास F3 वेक्टर। आप यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा था बिंदु ए पर रखे आवेश के कारण +Q आवेश पर बल, इसको हमने F1 माना है। सेम इसी तरीके से आप लिख सकते थे बिंदु बी पर रखे आवेश के कारण +Q आवेश पर बल, उसको हम F2 कह देंगे, और बिंदु सी पर रखे आवेश के कारण +Q आवेश पर बल यानी बिंदु O पर रखे आवेश पर बल वो F3 हो जाएगा। या सिंपली आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं जहाँ जहाँ F2 व F3 क्रमशः बिंदु बी व सी पर रखे आवेशों के कारण O पर रखे आवेश पर आरोपित बलों के परिमाण हैं। अब हम निकालेंगे +Q आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल। अब जैसे कि हम जानते हैं कि वैद्युत बल जो है एक सदिश राशि है, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। इनको जोड़ने घटाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सदिश नियम यानी वेक्टर नियम का भी प्रयोग करना होता है, जिसके लिए हमें चाहिए होते हैं उन वेक्टरों के बीच के कोण। तो लिखते हैं अब यहाँ पर हम +Q आवेश पर कुल वैद्युत बल।
प्लस Q आवेश पर कुल वैद्युत बल। तो इसको हम F नेट से प्रदर्शित कर देते हैं। ये हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। हमें इसका परिमाण निकालना है। तो देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पर हम F1 और F2 को एक साथ सॉल्व किए लेते हैं और उसके बाद हम उसमें F3 को उसकी डायरेक्शन से देखते हुए, उसकी दिशा देखते हुए जोड़ देंगे। तो देखिए F1 और F2 को हम एक साथ सॉल्व किए ले रहे हैं और जो उनका सॉल्यूशन आएगा, जो उनका परिणामी आएगा, उसमें हम F3 को भी उसकी दिशा के हिसाब से ऐड कर देंगे। चलिए तो जरा आप अब यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको जरा मिटा देते हैं। तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का परिणाम ये हो जाएगा हमारे पास F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, जहाँ थीटा हो जाएगा हमारे पास F1 और F2 दोनों कोणों के बीच का, दोनों बलों के बीच का कोण। अब जरा गौर से देखिएगा, हमारा F1 जो है वो इस दिशा में है और हमारा F2 वेक्टर इस दिशा में है। अब इन दोनों के बीच का ये कोण कितना रहेगा, जरा इस त्रिभुज को जरा गौर से देखिए। देखिए हमारे पास, इसको भी हम मिटा देते हैं। इस त्रिभुज को जरा गौर से देखिए, ये OAB, ये छोटे वाला त्रिभुज। देखिए ये कोण 30 अंश का, तो ये भी कोण हमारे पास 30 अंश का, और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये वाला कोण हमारे पास कितना हो जाएगा, इस हिसाब से हमारे पास ये कोण हो जाएगा 120। ये 30 और 30 60, 60 और 120 कितना हो जाएगा 180। यानी जितना कोण ये होगा उतना ही कोण हमारे पास शीर्षाभिमुख से ये हो जाएगा। इन दोनों बीच का कोण कितना हो जाएगा 120। तो हमारे पास हो जाएगा ये cos 120। अब देखिए यहाँ पर F1 और F2 दोनों के परिमाण आपस में समान है, दोनों आपस में बराबर हैं। क्योंकि F1 बराबर है हमारे पास F2 के, तो हम इस पूरे समीकरण को किसी एक बल के रूप में प्रदर्शित किए दे रहे हैं। हम F2 की जगह F1 लगा दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास F1 स्क्वायर, और F2 की जगह भी हमने यहाँ पर F1 स्क्वायर लगा दिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास F1 स्क्वायर, F1 और F1 स्क्वायर हो जाएगा, और cos 120 का मान हो जाता है हमारे पास -1/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा देखिए प्लस माइनस, माइनस का F1 स्क्वायर। देखिए F1 से एक F1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, और हमारे पास यहाँ से बचेगा अंडर रूट में F1 स्क्वायर। यानी कुल वैद्युत बल जो आ गया वो क्या आ गया, इन दोनों का परिणामी F1 आ गया। और F1 का मान हमारे पास है, तो ये हो जाएगा हमारे पास F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ये आ गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई L स्क्वायर इंटू 3, जो कि मान हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। इसका मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो जो कुल वैद्युत बल हमारे पास आया वो हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू L स्क्वायर इंटू 3। अब इनका परिणामी देख लेते हैं, F1 और F2 का परिणामी किस दिशा में जाएगा। अब देखिए F1 और F2 दोनों के परिमाण आपस में बराबर हैं, और हम जानते हैं जब भी दो वेक्टरों के परिमाण आपस में बराबर होते हैं तो उनका परिणामी उनके बीचों बीच से होकर जाता है। यानी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर की जो दिशा होगी वो हो जाएगी हमारे पास बिल्कुल बीचों बीच से। यानी ये दोनों कोण 60 अंश के हमारे पास हो जाएंगे, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री हो जाना है हमारे पास। ये अब देखिए F3 किस दिशा में होगा हमारा। देखिए इस F3 जो बल है वो माइनस क्यू आवेश के कारण इस प्लस क्यू आवेश पे लगने वाला बल है, जो कि देखिए ये भी बिल्कुल इसी दिशा में होने वाला है। यानी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का जो परिणामी है उसी दिशा में हमारा F3 वेक्टर, इन दोनों वेक्टर हमारे एक ही दिशा में हो जाएंगे। दोनों वेक्टर एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, और समांतर वेक्टरों के लिए क्या करते हैं, उनको हम सीधा जोड़ देते हैं। उनके बीच में एंगल 0 होता है, तो उनका परिणामी हम सीधे जोड़ के निकालते हैं। तो F3 का मान हमारे पास है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई L स्क्वायर इंटू 3। ये हो जाएगा इनके मध्य लगने वाला कुल वैद्युत बल। तो देखिए यहाँ से हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई L स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ से देखिए ये 3 बचेगा, और यहाँ से हमारे पास ये 3 बचेगा। तो जब कुल वैद्युत बल हो जाएगा उसका परिणामी जो आएगा, यानी जो है उसका परिमाण हमारे पास आया वो हो जाएगा
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L² × 6 न्यूटन। ये आ जाएगा इस प्लस क्यू आवेश पे लगने वाले कुल वैद्युत बल का परिमाण। आगे हमसे पूछा था इस बल की दिशा, तो देखिए इस बल की दिशा हो जाएगी हमारे पास किस दिशा में होगा कुल बल, जिस दिशा में हमारा F3 है, क्योंकि देखिए हमारा F1 वेक्टर और F2 वेक्टर भी इसी दिशा में आया था और हमारा F3 भी इसी दिशा में आया था। तो अगर इसकी दिशा आप लिखना चाहें तो दिशा हो जाएगी इस बल की बिंदु O से जरा इसको साफ से लिख देते हैं वरना आपको देखने में दिक्कत हो जाएगी। बिंदु O से बिंदु C की ओर। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से पूरा हो गया। आपको अगर कोई परेशानी आई है इस क्वेश्चन में, कुछ समझ में नहीं आया, तो उसमें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में लेंगे आपको उसमें अगले क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन मिलते रहेंगे।